जय श्री राधे। जय निताई। ब्रिज भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत आज का विषय है भक्ति का नवा अंग, एकादशी व्रत। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में एकादशी व्रत का हरिवासर सम्मान नाम से वर्णन किया गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का वासर, वासर यानी दिन। यह दिन पूरी तरह से श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। इस भक्ति अंग का तात्पर्य है कि एकादशी व्रत करना, एकादशी के दिन उपवास करना और हरिवासर अर्थात एकादशी तथा अन्य जितने भी वैष्णव व्रत हैं उन सब का पालन करना। जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी आदि ये सब वैष्णव व्रत माने गए हैं। चारों वर्ण एवं चारों आश्रम के स्त्री तथा पुरुष सबके लिए ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है, हे द्विजगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण और स्त्री कोई भी क्यों न हो, जो भी भक्ति सहित भगवान की प्रीति के लिए एकादशी व्रत करता है उसका संसार बंधन निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रम में कोई भी क्यों न हो, यदि वह एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है तो वह गोमांस का ही भोजन करता है। हर व्यक्ति को पुत्र, स्त्री और स्वजनों के साथ शुक्ल एवं कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी के दिन उपवासी रहना चाहिए। श्रुति का एक वाक्य है जिससे अनेक लोग भ्रांत हो जाते हैं, वह है, इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे। पति के जीते जी जो स्त्री उपवास या व्रत करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है। इस वचन की आड़ लेकर अनेक लोगों में एवं सधवा स्त्रियों में एक भ्रांति है। वे समझते हैं कि सधवा स्त्रियों के लिए एकादशी व्रत करना निषेध है, परंतु श्री हरि भक्ति विलास के उपर्युक्त श्लोक में प्रयोग किए गए योषिताम और सभार्या शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सधवा तथा विधवा दोनों स्त्रियों के लिए एकादशी व्रत अवश्य पालनीय है। वास्तव में इस श्रुति वाक्य में एकादशी आदि वैष्णव व्रतों को छोड़कर अन्यान्य व्रत उपवासों का निषेध किया गया है। एकादशी व्रत नित्य है, सबके लिए पालन करने योग्य है। अत्र व्रतस्य नित्यत्वादवश्यं तत् समाचरेत्। स्त्रियां अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के उपवास व्रत करती हैं, परंतु वे व्रत नित्य नहीं हैं, अर्थात जब तक वे किए जाएं तब तक फल की प्राप्ति हो सकती है, जब बंद किए जाएं तो कोई दोष नहीं लगता। व्रतों के नित्य तत्व के 4 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। श्री भगवान का संतोष विधान करना, शास्त्रोक्त विधि प्राप्ति, भोजन की निषिद्धता तथा न करने से दोष लगना। एकादशी व्रत में यह चारों लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए एकादशी व्रत नित्य है। इसका पालन करने से भगवद प्राप्ति संपुष्ट होती है और न करने से महान अपराध भी होता है, इसलिए यह अवश्य ही पालनीय है। कई लोगों की धारणा है
कि श्री भगवान के प्रसादी पान, शीर, भात आदि अन्न का एकादशी के दिन सेवन करना निषेध नहीं है, किंतु यह बात ध्यान देने की है कि वैष्णव तो सदा भगवत प्रसाद को ही अंगीकार करता है। प्रसाद को छोड़कर वह अमनिया या श्री भगवान को अर्पण किए बिना तो कभी कुछ खाता ही नहीं है। इसलिए वैष्णवों के लिए भी एकादशी व्रत का अर्थ ही है महाप्रसाद का भी त्याग, प्रसादी वस्तु का भी ग्रहण न करना वैष्णवों का व्रत है। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर पर।